हेलो एवरीवन, स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो लेक्चर तक हमने ये देख लिया था कि कोई दो निर्देश तंत्र हैं। वो दोनों निर्देश तंत्र एक दूसरे के सापेक्ष किसी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूविंग कर रहे हैं, नियत वेग से गतिशील हैं और उन निर्देश तंत्रों में हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मापी थी और तीव्रता मापने के बाद हमने रूपांतरण समीकरणों की हम बात कर रहे थे। तो इसके लिए हमने दो कंडीशन ली थी। पहली कंडीशन के बारे में हम बात कर चुके थे, जो थी हमारे पास कि कोई भी हमारे पास एक्स वाई प्लेन है या एक्स जेड प्लेन है, उस प्लेन में अगर दो वर्गाकार विपरीत आवेश घनत्व वाली प्लेटों को हम रखते हैं तो उनके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी और उसका रूपांतरण समीकरण क्या होगा। तो गामा की फॉर्म में हमने कैलकुलेट किया था और ई वाई इक्वल टू हमने कैलकुलेट किया था कल। ई वाई इक्वल टू हमने सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कैलकुलेट किया था और उसके साथ हमने कैलकुलेट किया था ई डैश वाई, जो कि इसी का रूपांतरण है एक तरह से, वो हमने किया था गामा ई वाई। दैट इज द ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। ये हमारा रूपांतरण समीकरण है। कब? जब दोनों प्लेट्स या दोनों जो पट्टिकाएं हैं वो उस विद्युत क्षेत्र के अनुदिश रखी गई। अब हम बात करेंगे कि जो पट्टिकाएं हैं वो एक्स एक्सिस के लंबवत हो, यानी जो गति की दिशा है उस गति की दिशा के लंबवत हो। यहां हम दूसरी कंडीशन की आज बात करेंगे। बी, जब पट्टिकाएं एक्स अक्ष के लंबवत हो। एक्स के लंबवत होने से मेरा मतलब है कि जो गति की दिशा है उस गति की दिशा के लंबवत हो, क्योंकि हमने ये देखा था कि निर्देश तंत्र, दो निर्देश तंत्रों की हमने बात की थी, एस और एस डैश। ठीक है, तो एस और एस डैश में हमने देखा था कि जो एस डैश निर्देश तंत्र है वो वी वेग से अपोजिट एक्स डायरेक्शन में गति कर रहा है। अपोजिट एक्स डायरेक्शन में गति कर रहा है, यानी हमने ये देखा था कि ये एक निर्देश तंत्र है हमारे पास और ये दूसरा निर्देश तंत्र है। ये एक्स डायरेक्शन है और ये इधर नेगेटिव। ये जो एस डैश निर्देश तंत्र है और ये एस निर्देश तंत्र है, जो एस डैश है वो वी वेक्टर से इस तरफ गति कर रहा है। ये ओरिजिन ओ डैश है और ये ओ है, दैट इज जेड एंड दैट इज जेड डैश। तो हमने उस वक्त पहली कंडीशन ये ली थी कि हमने ऐसे रखा था, ठीक है, यानी इनके अनुदिश। अब मैं कर रहा हूं एक्स एक्स के लंबवत, यानी दोनों प्लेट्स जो हैं, इन दोनों प्लेट्स को मैं इस प्रकार से रख देता हूं। समान आवेश घनत्व है लेकिन दोनों पे आवेश जो है वो विपरीत है, यानी यहां सिग्मा है, यहां इस पे माइनस चार्ज है, तो यहाँ पे माइनस सिग्मा। ये प्लस चार्ज से आवेशित है और ये भी, इस पे भी चार्ज कितना है, क्यू चार्ज है, माइनस क्यू। ठीक है, दोनों के बीच की जो दूरी है वो दोनों के बीच की दूरी को यहां से मैं डी से डिनोट करता हूं। वहां भी हमने दोनों के बीच की दूरी डी से ही डिनोट की थी। अब चूंकि ये एक्स एक्सिस के लंबवत है, इसका मतलब जिस तरफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस मूव कर रहा है तो उस मूविंग जो मोशन है उसके भी ये लंबवत होगी, यानी ये जो मूव कर रहा है एस ऐसे मूव कर रहा है और दोनों प्लेट हैं,
ये ऐसे गति कर रहा है, प्लेट्स ऐसे रखी हुई है, ठीक है। ये गति ऐसे है, ऐसे गति है और ऐसे प्लेट्स रखी है, विच मीन्स ये जो गति है इस गति के लंबवत भी, इस गति के लंबवत भी ये प्लेट्स मानी जा सकती है, या इस गति के लंबवत ये प्लेट्स रखी गई है। तो अब हम यहां से बात करते हैं कि फिर से वही हम अजम्पशन ले लेते हैं कि माना कोई स्थिर निर्देश तंत्र है और वो स्थिर निर्देश तंत्र है निर्देश तंत्र S। इस निर्देश तंत्र S में दो समांतर वर्गाकार पट्टिकाएं परस्पर d दूरी पर रखी हुई है, जो हमने अभी बात की थी, d दूरी पर रखी है और YZ प्लेन में ये स्थित है। अब इनके कारण क्या होगा कि इनके कारण विद्युत क्षेत्र जो है वो प्लस x डायरेक्शन में होगा। पहले y डायरेक्शन में हम बात कर रहे थे, लेकिन यहां जो विद्युत क्षेत्र होगा वो प्लस x डायरेक्शन में होगा। और एक दूसरा निर्देश तंत्र की ओर हम कल्पना करते हैं, जो कि S डैश है, और ये जो S डैश है वो S के सापेक्ष नियत वेग से, नियत वेग v वेक्टर से ये गति कर रहा है और माइनस x डायरेक्शन में ये गति कर रहा है, माइनस x डायरेक्शन में ये मूविंग पे है, ठीक है। निर्देश तंत्र फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस S डैश है, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस S है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज मूविंग विद रेस्पेक्ट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस S, मूविंग इन द नेगेटिव x डायरेक्शन। अब यहां हम बात करते हैं कि x दिशा में ये गतिशील है, तो उसी प्रकार से संकुचन की यहां बात होगी। तो निर्देश तंत्र जो S डैश है, इस निर्देश तंत्र S डैश में इन पट्टिकाओं के बीच की दूरी क्या होगी, ठीक है, उसकी हम बात करते हैं। तो यहां हम लिखेंगे निर्देश तंत्र S डैश में पट्टिकाओं के बीच की दूरी। यहां देखो S निर्देश तंत्र में हम बात कर रहे हैं कि पट्टिकाओं के बीच की दूरी है वो d है, लेकिन S निर्देश तंत्र में हम कैलकुलेट करेंगे जिसको हम बोलेंगे d डैश विच इज d अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। ये S डैश निर्देश तंत्र के में पट्टिकाओं के बीच की दूरी है। अब हम यहां देखते हैं कि जो निर्देश तंत्र S डैश है, इस निर्देश तंत्र S डैश में पट्टिकाओं का क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहता है। वहां संकुचन हो रहा था, लेकिन यहां हम देख रहे हैं कि इन पट्टिकाओं का जो क्षेत्रफल है वो अपरिवर्तित रहता है, जिससे आवेश घनत्व का मान भी अपरिवर्तित होगा। क्षेत्रफल अपरिवर्तित है, विच मीन्स आवेश घनत्व है उसका मान भी अपरिवर्तित होगा। तो यहां आवेश घनत्व S निर्देश तंत्र में आवेश घनत्व की अगर हम बात करें, S निर्देश तंत्र में आवेश घनत्व हमने सिग्मा से डिनोट किया था, और S डैश जो निर्देश तंत्र है, S डैश निर्देश तंत्र में आवेश घनत्व वो हमने सिग्मा डैश से डिनोट किया था। और चूंकि यहां दोनों में आवेश घनत्व का मान है वो अपरिवर्तित है, इसलिए यहां पे सिग्मा इक्वल टू सिग्मा डैश से हम इसको डिनोट कर सकते हैं, क्योंकि यहां क्षेत्रफल अपरिवर्तित है और क्षेत्रफल अपरिवर्तित है तो आवेश बटा क्षेत्रफल क्या होता है, सिग्मा की वैल्यू होती है, आवेश घनत्व का मान होता है। इसलिए यहां पे सिग्मा इक्वल टू सिग्मा डैश मैंने लिख दिया। अब हम बात करें कि S जो निर्देश तंत्र है, इस S निर्देश तंत्र में विद्युत क्षेत्र और S डैश जो निर्देश तंत्र है इसमें विद्युत क्षेत्र का मान कितना होगा, वही आवेश घनत्व बटा एप्सिलॉन, ठीक है। तो यहां इसलिए
एस निर्देश तंत्र में विद्युत क्षेत्र, ठीक है। ई एक्स से मैं इसको डिनोट करता हूं, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में है इसलिए ई एक्स से मैं इसको डिनोट करता हूं सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आवेश घनत्व सिग्मा, एप्सिलॉन नॉट विद्युत क्षेत्र, ठीक है। सिमिलरली मैं बात करूं एस डैश निर्देश तंत्र की, तो यहां एस डैश निर्देश तंत्र में विद्युत क्षेत्र कितना होगा उसकी हम बात करें तो यहां पे E डैश एक्स इज इक्वल टू सिग्मा डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहां जो E डैश एक्स है, इस E डैश एक्स को मैं सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन भी लिख सकता हूं। क्यों लिख सकता हूं? क्योंकि हमने पहले ही बात कर ली कि सिग्मा जो है वो सिग्मा डैश के इक्वल है, बोथ आर इक्वल विद ईच अदर, सो वी कैन राइट हियर E डैश एक्स इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, ठीक है। अब यानी यहां से हम देख सकते हैं कि जो E एक्स है इसकी वैल्यू भी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट है और E डैश एक्स है इसकी वैल्यू भी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट है। तो यहां हम देखेंगे कि जो E एक्स है इसको हम E डैश एक्स के इक्वल में लिख सकते हैं। ये दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस में विद्युत क्षेत्र का मान हमें मिल गया। तो यहां E एक्स और E डैश एक्स का मान बराबर मिलने से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस S डैश है, ये S डैश गति कर रहा है, इसमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और जो S निर्देश तंत्र स्थिर है, S फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो स्टैटिक पोजीशन पे है, स्टेशनरी बना हुआ है, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी दोनों इक्वल हमें मिलती है। यहां से ये कंक्लूड हम कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां हम लैंग्वेज के फॉर्म में हम लिख सकते हैं कि निर्देश तंत्र S डैश की गति की दिशा में प्रेक्षित विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान S निर्देश तंत्र में प्रेक्षित विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर मिलता है। विच मीन्स यानी निर्देश तंत्र की गति लंबवत दिशा में हो तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान गामा गुना हो जाता है। यानी परपेंडिकुलर अगर हम बात करें कि जो प्लेट्स हैं उन प्लेट्स की पोजीशन को अगर हम परपेंडिकुलर मान के चलें तो हम ये देखते हैं कि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है इसका मान मल्टीप्लाई बाई गामा इसके इक्वल हो जाता है। यानी हम यहां लिख सकते हैं, इसको मैं डिनोट कर देता हूं रूपांतरण, इसका ट्रांसफॉर्मेशन हम करते हैं क्योंकि गामा का कॉन्सेप्ट जहां है इसका मतलब वहां पे लॉरेंज रूपांतरण की हम बात कर रहे हैं। तो यहां E डबल डैश इक्वल टू E, ये हमारे पास दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, इनकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान आ गया। और अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो इसको गामा ये इसके इक्वल हो जाता है, ठीक है। ये हमने पहले भी कैलकुलेट किया था और ये हमारा अब कैलकुलेट हम कर चुके हैं। तो इस प्रकार से अगर दो निर्देश तंत्र आपस में गतिशील हैं और उसमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के रूपांतरण समीकरण की बात करें तो हमें दोनों रूपांतरण समीकरण मिल गए। अब सवाल ये उठता है कि हमने यहाँ पे प्लेट्स के बारे में बात करी, लेकिन अगर यहाँ पे प्लेट्स नहीं होकर के अगर किसी बिंदुवत आवेश की हम बात करें तो क्या उस बिंदुवत आवेश के कारण भी रूपांतरण समीकरण ऐसा ही हमें प्राप्त होता है?
तो यहां हम बात करेंगे गतिशील बिंदु आवेश। अब तक हम बात कर रहे थे कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो मूविंग पोजीशन पे है, लेकिन अगर यहां चार्ज मूविंग पोजीशन पे हो तो क्या होगा, इसके बारे में हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। ठीक है, क्योंकि यहां कंडीशन अब हम लेंगे कि यहां बिंदु आवेश गति कर रहा है। हम इस बारे में बात करते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू।